अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व शुहदाए मुहब्बतिही अजमईन ला सीमा अला इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व इब्निहिल ख्वाजहिल आज़मिल अजमेरी व शहीद मुहब्बतिही इमाम मोहम्मद रज़ा अल बरेलवी रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सारी कायनात के आका रसूल आज़म नबी आज़म मकसद तख्लीक़ कायनात जाने आलमीन रूह आलमीन रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में जी लगाकर हदिये दुरूद व सलाम पेश कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनक़बत के चंद अशार पेश खिदमत है, मुलाहज़ा फरमा लें। दुआओं के साथ समात कर लें। आपने बहुत शोरा को समात किया है, देखना चाहता हूँ आप मुझे कैसे समात करते हैं। कलाम बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन शायर ने ऐसा लगता है कि बूंद में ही समंदर पिरो दिया है। रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए, कि रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफ़ा जिधर जिधर गए, मुस्तफ़ा जिधर जिधर गए, मुस्तफ़ा जिधर जिधर गए, मुस्तफ़ा जिधर जिधर गए। और ये भी कलाम दुआओं के साथ समात कर लें कि जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद। हम और आप क्या जान सकेंगे कि मुस्तफ़ा कहाँ कहाँ
कि जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, कि जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद। मुस्तफ़ा किधर किधर गए, मुस्तफ़ा किधर किधर गए, मुस्तफ़ा किधर किधर गए, मुस्तफ़ा किधर किधर गए। और शायर ने क्या ही खूब कहा है कि खुद बता रही है खुशबुएं, 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 कि खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं। मुस्तफ़ा इधर इधर गए, 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 मुस्तफ़ा इधर इधर गए। ऐसा लग रहा है कि आप लोग सो रहे हैं, आप मुझे ऐसा समाज कर रहे हैं, तो अभी तो आपको बाहर से बैठे हुए मेहमानों को बहुत अच्छे से समाअत करनी है। अगर आप ऐसे सुस्त रहेंगे फिर कैसे काम चलेगा। जरा मोहब्बत से बोलें या रसूलुल्लाह। बहुत सारे लोग जग भी रहे हैं फिर भी हाथ नहीं उठ रहे। जरा मोहब्बत से मुझे ये मत देखें कि मैं आपके गांव का हूं, ये देखें कि नबी की बातें करने वाला कोई नबी का नायब बैठा हुआ है, समझ रहे हैं। वरना यूं समझेंगे कि ये तो घर के हैं तो फिर वही आ जाती है, घर की मुर्गी साग बराबर है, दाल बराबर। तो ऐसा ना समझे, मिंबरे नूर पर बैठे हुए को यूं समझें कि अगरचे ये गांव के हैं लेकिन नायबे रसूल हैं, नायबे नबी हैं, समझ रहे हैं। और मोहब्बत से आप बेदार रहें, अभी आपको बहुत समाअत करनी है। ऐसे आप सुस्त हो जाएंगे तो फिर ये बैठे हुए मेहमान क्या सोचेंगे कि हम इन्हें कैसे सुना पाएंगे, इन्हें कैसे जगा पाएंगे। तो आप जरा सा बेदारी का सबूत दें और ये आखिरी शेर समाअत कर लें कि कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल। पढ़ते हुए मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है जी, बिल्कुल। कलाम बड़ा छोटा है लेकिन बड़ी गहराई है, बिल्कुल जामे कलाम है कि कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, कि कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल। रूह में उतर उतर गए, 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 रूह में उतर उतर गए। दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, रब करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बहुत मशहूर आयत पाक है। अल्लाह तबारक व तआला के फरमान में बड़ी हिकमतें पोशीदा हैं। रब करीम ने कुरान के ज़रिए जो हम तक पैगाम पहुँचाया, जो अल्लाह ताला ने हुक्म अमतना पहुँचाया हम तक, आप उस पर गौर करेंगे
तो बड़ी हिकमतें पोशीदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान वाला कह करके खिताब कर रहा है। सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान वाला आज के दौर में कोई अपने प्रूफ में लिखा करके ईमान वाला नहीं हो जाता। अगर कोई ये सोच ले कि हम अपने आधार में ईमान वाला लिखवा लें, मुसलमान लिखवा लें, तो मुसलमान हो जाएगा? मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान होने के लिए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जरूरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है, यानी कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता है, जब तक कि वो अपने माँ बाप से बढ़कर, अपने बच्चों से बढ़कर, अपने तमाम रिश्तेदारों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता। गोया मुस्तफा जाने रहमत खुद फरमा रहे हैं कि ईमान वाला होने के लिए मेरी मोहब्बत जरूरी है। किसी शायर ने कहा है, नारे रिसालत मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस, सुभान अल्लाह। इसलिए किसी शायर ने कहा है, सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है, जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल मुर्दा, उसमें जान नहीं है। और कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, उसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। तो ईमान, असले ईमान का नाम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो बंदा ईमान वाला है। और अगर वो नमाज़ें पढ़ता रहे, रोजा रखता रहे, ज़कात देता रहे, हज पर हज करता रहे, उम्रे पर उम्रा करता रहे, अगर इश्क़ मुस्तफ़ा से उसका दिल खाली है तो ईमान वाला नहीं हो सकता है। असल में ईमान वाला वही है कि जो नमाज भी पढ़े, रोजे भी रखे, कुरान की तिलावत भी करे, ज़कात भी दे, हज भी करे, उम्रे भी करे, लेकिन उसके दिल में मुस्तफ़ा का, मुस्तफ़ा की मोहब्बत भी समझो है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत भी सलामत हो, तब जाकर के वो ईमान वाला कहलाए। समझ रहे हैं बात? तो अल्लाह का करम है कि उसने हमें ईमान वाला कहा है। सुभान अल्लाह। और हम मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। करने वाले हैं कि नहीं है? बोलो ना यार। अरे डरते हो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकदमा हो जाएगा बोलने पर? हैं कुछ लोग डरते हैं कि भाई आयला मोहम्मद का पोस्टर निकाल दिया तो 25 लोगों पर, 23 लोगों पर मुकदमे हो गए। ऐसा ना हो कि सुभान अल्लाह बोल रहे हैं तो मुकदमे हो जाएं। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। इतना बोलो कि अगर कोई सोचे भी कि उसकी सोच फूट फूट करके खत्म हो जाए, चकनाचूर हो जाए। और जब तुम बोलोगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है दूसरा तो हमला करेगा, सुस्त हो जाओगे। तो ये सुस्ती ही का तो नतीजा है कि आज मुसलमानों पर जुल्म हो रहे। सुस्त मत बनो, चुस्त बनो, चुस्त। और जब बात आ जाए मुस्तफ़ा के इश्क की, नामूसे रिसालत की, तो कहो या रसूल अल्लाह, हम जान भी दे देंगे आपके इश्क में, माल भी कुर्बान कर देंगे, औलाद भी दे देंगे। यूं ऐलान करो, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल। इश्क़ मुस्तफ़ा लेके जियो और सुनियो, तुम्हारे पास है क्या? इश्क़ मुस्तफ़ा ही तो है, इन औलिया किराम की मोहब्बत ही तो है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बस इसी पर कलाम, थोड़ी सी सच्चों के साथ हो जाओ। अब जाहिर सी बात है कि सच्चों के साथ होने में बहुत सारे फायदे होंगे और है भी। इसलिए कि रिवायतों में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला दो बंदों का हिसाब फरमाएगा, और जब हिसाब फरमाएगा उनमें से एक बंदा गुनाहगार होगा, एक नेकोकार होगा।
नेक बंदे के लिए हुक्म होगा इसे जन्नत में ले जाओ, और गुनाहगार के लिए हुक्म होगा इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। लेकिन मामला यह होगा कि वो दोनों बंदे आपस में मोहब्बत करने वाले थे, दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। जन्नती जन्नत में जा रहा होगा तो आवाज आएगी अपने दोस्त को छोड़ के जा रहा है। जिससे मोहब्बत करता था दुनिया में उसे छोड़ के जा रहा है, आवाज आएगी तो ठहर जाएगा। जन्नत का दरोगा कहेगा ठहरता क्यों है, अल्लाह का हुक्म है जन्नत में दाखिल हो जा। अब सुनो, खामोश रहेगा बंदा, आवाज आएगी जो बंदे के दिल में है मैं जानता हूं, गैब से आवाज आएगी मैं जानता हूं, और हुक्म होगा रब का, ऐ दरोगा जन्नत उस बंदे से पूछो आखिर वजह क्या है। जन्नत में जाने का हुक्म है लेकिन जा क्यों नहीं रहा है, मैं तो जानता हूं लेकिन तुम भी समझ जाओ आखिर वजह क्या है। दरोगा जन्नत पूछेगा तुम जन्नत में क्यों नहीं जा रहे हो, तो वो अर्ज करेगा, वो कहेगा कि जन्नत में इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मेरा दोस्त जहन्नम में डाला जा रहा है, मेरा दोस्त जहन्नम में डाला जा रहा है। मैं ये चाहता हूं कि मुझे भी दोस्त के साथ जहन्नम में डाल दिया जाए, इसलिए कि मुझे ये इख्तियार नहीं है कि मैं उसे जन्नत में दाखिल कर सकूं। आवाज आएगी, रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा कि अगर तू थोड़ी देर के लिए तेरी सोहबत मिली है, तेरे साथ रहा, तेरी दोस्ती थी उसके साथ, और तू चाहता है कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए, जहन्नम में ना जाए, अगर थोड़ी सी मोहब्बत की वजह से तू ये चाहता है कि वो भी तेरे साथ जन्नत में दाखिल हो जाए, तो सुन, वो तो मेरी इबादत करने वाला था, मेरी इबादत करने वाला था, अगरचे गुनाहगार था, अगरचे शराबें पीता था, अगरचे जुए खेलता था, लेकिन मेरी इबादत करता था, मेरी बंदगी करता था, वहदानियत की जो है इकरार करने वाला था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा अगर थोड़ी मोहब्बत की वजह से तू उसे जन्नत में ले जाना चाहता है तो मैं उससे और ज्यादा, तेरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ। रब्बे करीम की जानिब से हुक्म होगा कि ऐ दरोगा जन्नत उसे भी जन्नत में दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, और रिवायतों में तो यहां तक आया है कि जब बंदा फंसेगा ना तो रब की बारगाह में अर्ज करेगा मौला मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं अपनी माँ से एक नेकी ले लूं, एक नेकी ले लूं जिसकी वजह से मेरी बख्शिश हो जाए। रब्बे करीम हुक्म देगा, मोहलत दे देगा, जा माँ के पास जा। बंदा जाएगा और माँ से अर्ज करेगा ऐ मेरी माँ, तूने मुझे दुनिया में पाला पोषा, मेरी नशोनुमा की, ऐ मेरी वालिदा मुझ पर करम कर दे, मुझ पर रहम कर दे, मुझे एक नेकी दे दे, एक नेकी दे दे जिसकी वजह से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो माँ जवाब देगी आज तो मैं खुद नफसी नफसी के आलम, मुझे खुद अपनी फिक्र है, मैं तुझे कैसे नेकी दूं। रिवायतों में आया है कि वो सारे रिश्तेदारों से नेकियां मांगता फिरेगा, सारे रिश्तेदारों से नेकियां मांगता फिरेगा, लेकिन सब यूं कहेंगे हम तो अपनी फिक्र में हैं, मुझे अपनी पड़ी हुई है। लेकिन एक दोस्त होगा, एक दोस्त होगा कि जिससे उसने दोस्ती सिर्फ अल्लाह के लिए की होगी। और जब बंदा अल्लाह के लिए दोस्ती करता है, दुश्मनी अल्लाह के लिए किसी से करता है। आज तो दोस्ती भी मतलब के लिए होती है, दुश्मनी भी अपनी जरूरत की वजह से होती है। अल्लाह और उसके रसूल के लिए कौन दोस्ती करता है, लेकिन सुनो जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए दोस्ती करते हैं, एक बंदा उसमें यह भी होगा कि उसका दोस्त होगा, दोस्त कहेगा सारी नेकियां तू ले ले, सारी नेकियां ले ले, कम से कम इतना तो होगा कि एक जहन्नम में जाएगा, दोनों फंसे हैं, तू जन्नत में चला जा। जब यूं कहेगा सारी नेकियां ले ले, अल्लाह का करम होगा, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाएगा कि एक दोस्त से इतनी मोहब्बत करता है तो रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा जाओ मैंने तुम दोनों को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, हदीस पाक में आया, मिशकात शरीफ की हदीस, हदीस पाक में आया है, मिशकात शरीफ की हदीस है। मैं थोड़ी सी बात, सफा नंबर 494 की गालिबन हदीस फरमाया गया कि जब बंदा मैदान महशर में फंसेगा, अब सोबत, और अल्लाह ताला ने जो फरमाया वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, औलियाए किराम के दामन को थाम लो, उलमाए किराम से मोहब्बत करो, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। आखिर उसकी वजह क्या है? मिशकात शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं कि जब हिसाबो किताब होगा,
जन्नती को जन्नत में डाला जा रहा होगा, जहन्नमी को जहन्नम में। तो एक शख्स आगे बढ़ेगा और कहेगा अमा तारिफुनी अना अल्लज़ी सकैतुका शरबतन, ऐ अल्लाह वाले, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? मैं वही शख्स हूँ कि दुनिया में मुझे थोड़ी सी सोहबत मिली थी, थोड़ा सा वक्त मिला था आपके साथ गुजारने का, मैंने आपको पानी पिलाया था। वक़ाला बाज़ुहुम, और आता है और एक शख्स आगे बढ़ेगा जिसको जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया होगा, आगे बढ़ करके कहेगा अनल्लज़ी वहब्तु लका वज़ुअन, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, क्या मुझे पहचानते नहीं? मैं वही शख्स हूँ जिसने आपको दुनिया में वज़ू के लिए पानी दिया था। क्या आप तन्हा जन्नत में चले जाएंगे? क्या आप अकेले दाखिल हो जाएंगे? हदीस पाक के अल्फाज हैं, फरमाया गया फयशफ़उ लहू फयदखिलहुल जन्नह, फिर वही अल्लाह का बंदा शफाअत करेगा और उन दोनों को जन्नत में अपने साथ दाखिल कर लेगा। सुभान। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमें आपको दिलजमई के साथ अपने मेहमान को सुनना है और टाइम भी जो मुझे गालिबन मिला था पूरा हो गया है। बस रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम हमारी आपकी इस शिरकत को कबूल फरमाए, इस उर्स मुक़द्दस को कबूल फरमाए और दोनों जहान में बेहतरीन जज़ा और बदला अता फरमाए। आप लोग खामोशी के साथ बैठे रहें और इन उलमाए किराम जो बाकी हैं अभी आपको समाअत करनी है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।